अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने इंजन बंद किया है। उसने जवाब दिया नहीं। पायलट ने दोबारा इंजन शुरू करने की कोशिश की लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से ये पता चला है कि दोनों इंजन फेल होने की वजह से विमान क्रैश हुआ। विमान केवल 32 सेकंड तक हवा में रहा। फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया कि ईंधन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था जो डिस्कनेक्ट होने का संकेत देता है। बर्ड हिटिंग संबंधी कोई समस्या नहीं थी। आसमान पूरी तरह साफ था। दोनों पायलट भी मेडिकली फिट थे। ये प्रारंभिक जांच है, अभी ये जांच जारी है। एनडीटीवी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि चोट से राधिका टेनिस करियर ख़त्म हुआ तो खुद दीपक ने एकेडमी खुलवाई। म्यूज़िक वीडियो से भी उसे ऐतराज़ ना था, पर वह शक्की था। पत्नी और बेटी पर शक करता था। गांव वालों के गिरा हुआ बाप कहने पर वह भड़क गया। उसने बेटी से टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा। राधिका ने इसकी ज़रूरत नहीं कहकर मना कर दिया। तब दीपक ने सुसाइड या राधिका को मारने में से कोई एक काम करने का फैसला कर लिया। अगले साल अप्रैल मई में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार 504 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं। अब ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 हो गई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का निर्धारण पुरानी नियमावली से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया जाना है। यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। 14 अगस्त से 29 सितंबर तक घर घर जाकर मतदाता गणना, सर्वेक्षण और हस्तलिखित ड्राफ्ट तैयार होगा। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूरा करने वाले पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होंगे। मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से 22 सितंबर तक होगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर घर जाकर जांच 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच की जाएगी। यूपी में बारिश हो रही है लेकिन इतनी नहीं कि बाढ़ आ जाए। हालांकि इसके बावजूद प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। 4 नदियों घाघरा, राप्ती, गंडक और शारदा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। दरअसल इसके पीछे कारण है नेपाल में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से अभी 2 बांध राप्ती और शारदा से पानी छोड़ा जा रहा है। यही पानी यूपी में बाढ़ की वजह है। शिवाजी महाराज के 12 प्रतिष्ठित किले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किए गए हैं। पर्यटक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ये भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो हमारी समृद्ध सभ्यतागत विरासत, सैन्य इंजीनियरिंग और स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये महाराष्ट्र और भारत के लिए एक अद्भुत क्षण है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। मंगलवार को कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो सकता है। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा ने लव जिहाद के लिए शिजरे तैयबा नामक किताब छपवाई थी। एटीएस किताब में लिखे शब्दों की बातों की छानबीन कर रही है। छांगुर बाबा इसी किताब के जरिए लोगों को लव जिहाद के लिए उकसाता था। वहीं छांगुर बाबा के करीबियों पर भी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।